हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर अकेडमी। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है अपना? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका मीनिंग क्या होता है? तो अपने पास एक इक्वेशन रहता है जो नॉन लीनियर इक्वेशन रहता है, और इसको हमको क्या करना पड़ता है? लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, वो कैसे पहचानेंगे? तो मैंने आप लोगों को बहुत पहले का जो अपना फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, उसमें बताया था कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में पहली एक्टिविटी दी गई है ये टॉपिक की, चलो उसको देखते हैं। यहाँ पे अपने को कुछ इक्वेशन दिए हैं, जैसे यहाँ पे 4 इक्वेशन दिए और उसमें हमको पूछा गया है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, और उसके बाद वेदर लीनियर इक्वेशन और नॉट। वो इक्वेशन दिया है वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, वो हमको पहचानना था। अब इसको कैसे पहचानेंगे? तो जैसे यहाँ पे इक्वेशन है अपना 3/x - 4/y = 8। तो मैंने आपको कहा था कि लीनियर इक्वेशन कैसे पहचानना? अगर अपने पास दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल का पावर कितना रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए, तो उसे क्या कहा जाता है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे दोनों वेरिएबल कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में, और अपने को जो वेरिएबल चाहिए वो कहाँ पे चाहिए? न्यूमरेटर में। तो ये अपना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या? नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने क्या पूछा है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं गाइस? तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 2 है। ठीक है, और ये जो अपने दोनों वेरिएबल है वो कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में। अगर वेरिएबल अपने डिनोमिनेटर में रहते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रहते क्या? नहीं रहते। तो ये अपना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या? नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट लीनियर, यानी ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। ओके, यानी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला इक्वेशन लिखते हैं। इसमें भी हमने यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक एक्स है और दूसरा वाई है, और जो दोनों वेरिएबल है वहां पे डिनोमिनेटर में है। फिर से यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 2 है। लेकिन ये लीनियर है क्या? नहीं है, ये लीनियर नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे हम? नॉट लीनियर। ओके, फिर यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड वाला इक्वेशन। थर्ड वाले इक्वेशन में हम देख रहे हैं यहाँ पे 7/2x + 1 + 13/y + 2। यहाँ पे कितने वेरिएबल आ रहे हैं? फिर से दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक x और दूसरा y। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने लिखेंगे? 2 लिखेंगे। लेकिन जो दोनों वेरिएबल है फिर से कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर है क्या? नहीं है, तो ये लीनियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट लीनियर। ठीक है, फिर हमारा आखिरी जो इक्वेशन है इसमें भी हम देखेंगे यहाँ पे कितने वेरिएबल है? दो ही वेरिएबल है, एक x और दूसरा y। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल लिखेंगे 2, और दोनों वेरिएबल का पावर कितना है अपना? ठीक है, 1 है। लेकिन वो दोनों वेरिएबल कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में। तो ये भी लीनियर रहेगा क्या अपना? नहीं, वो भी तो ये अपना लीनियर नहीं रहेगा। ठीक है, तो यानी ये चारों की चारों जो इक्वेशन है ये लीनियर नहीं है। ओके, अभी लीनियर क्यों नहीं है आपको मैंने बताया था, फिर से और एक बार अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो आप सभी लोग। ठीक है, अगर अपना वेरिएबल डिनोमिनेटर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 1/x। ठीक है, कि कोई भी नंबर रहता है उसके पावर में कुछ नहीं, यानी कितना रहता है? 1 रहता है। ठीक है, अभी ये जो वेरिएबल x है ये डिनोमिनेटर में, अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका पावर अपोजिट हो जाएगा। मतलब इसके पावर में अगर क्या है? +1, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1। यानी अपना आंसर क्या मिलेगा? x⁻⁻1। और जो अपना वेरिएबल है उसके पावर में कितना चाहिए? 1 चाहिए, -1 चाहिए क्या? नहीं। इसी वजह से ये लीनियर नहीं है। समझ गए क्या? अभी आप लोगों को इसका मीनिंग समझ गए होंगे, लीनियर किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते। ठीक है, अभी लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे अपन अगला एग्जाम्पल में। ठीक है, चलो गाइस देखते हैं अभी एग्जांपल के थ्रू। जैसे मतलब ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, अभी इसको लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन अपन वैसे ही लिखेंगे जैसे अब तक सॉल्व करते आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशंस। ओके, गिवन इक्वेशंस आर, तो अपने को यहाँ पे इक्वेशन दिए दो। पहला इक्वेशन क्या दिया है? 4/x + 5/y = 7, और इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लेकिन मैं अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं दूंगी।
क्यों नहीं दूंगा? देखो अभी यहाँ पे ये ऐसा है, इसको अपन थोड़ा इजी वे में करेंगे। इजी वे यानी क्या करेंगे, अपन इसको स्प्लिट आउट करेंगे, मतलब ये नंबर को अलग करेंगे और वेरिएबल को अलग करेंगे। तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 7, और इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी इसके बाद देखेंगे सेकेंड इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या दिया अपने को, 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको भी वैसे स्प्लिट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा अपना 3 इंटू 1/x प्लस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू 5, और इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी ये जो नॉन लीनियर इक्वेशन की जो वेरिएबल है, यानी जो डिनोमिनेटर में 1/x और 1/y, इसके जगह पे हम दूसरे नए वेरिएबल यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, इनके जगह पे। ठीक है, दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हमने ध्यान से देखा तो यहाँ पे भी 1/x दिख रहा है और यहाँ पे भी 1/y दिख रहा है। तो इसकी जगह अभी हम नए वेरिएबल जो है क्या करेंगे, पुट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। ठीक है, वी गेट, तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे, ध्यान दो। तो यहाँ पे जो अपने इक्वेशन नंबर 1 है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, ओके, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये अपना 4 इंटू 1/x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, n। ठीक है, इसके बाद प्लस 5 इंटू 1/y की जगह पे क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 7, यानी ये अपने को क्या मिल रहा है, 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7, और इस पे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड तो हो गया, तो ये नया इक्वेशन मिला, इस पे इक्वेशन नंबर 3। फिर वैसे ही अपन इक्वेशन नंबर 2 को चेंज करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 को चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पे इम्प्लाइज, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3 इंटू 1/x की जगह पे n प्लस यहाँ पे 4 इंटू 1/y की जगह पे n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 5। ठीक है, तो इसको अगर लिखेंगे तो कैसा, 3n प्लस 4n इज इक्वल टू 5, और इसको इक्वेशन नंबर 4। अभी हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अगर ध्यान से देखा तो ये अपने को दिख रहे हैं, अभी अभी अपने को ये इक्वेशन मिल गए, लीनियर इक्वेशन, और कौन से लीनियर वेरिएबल वाले, 2 वेरिएबल वाले। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो है वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से है। ओके, तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए अपने पास बहुत सारी मेथड अवेलेबल है। आप इसको लीनियर एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो आप ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसको, ठीक है, क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अपन इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, अभी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सेम पेयर चाहिए। तो यहाँ पे 4m दिख रहा है और यहाँ पे 3 है, तो ये सेम पेयर नहीं है। यहाँ पे 5n है और यहाँ पे 4n है, ये भी सेम पेयर नहीं है। तो अभी अपने को सेम पेयर बनाना है। तो सेम पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्वेशन नंबर 3 और 4 के जो n वाले वेरिएबल है उनके कोएफिशिएंट को सेम बनाना। तो कैसे बनाऊंगा, ये जो 5 है, ये 5 से भी क्या होगा, इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पे जो 4 है इससे मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये मेरे सेम पेयर बन जाएंगे। कैसे, तो ध्यान रखना, यहाँ पे सबसे पहले अपन अपना डायलॉग लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय 4 एंड इक्वेशन 4 बाय 5। ओके, वी गेट, तो अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे कुछ अपने को ऐसा मिलेगा, ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 3 अभी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, चलो करो, 4 इंटू 4m प्लस 4 इंटू 5n इज इक्वल टू 4 इंटू 7, 4 4 जा 16m प्लस 4 5 जा 20n इज इक्वल टू 4 7 जा 28, और इस पे इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि ये अपने को और एक नया इक्वेशन मिल गया है। ठीक है, वैसे ही हम इक्वेशन नंबर किसको, 4 को भी चेंज करने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 को हम कितने से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 5 से। ये हो जाएगा 5 इंटू 3m प्लस 5 इंटू, ये हो जाएगा अपना 4n, 5 इंटू 4n इज इक्वल टू 5 इंटू 5, तो हो जाएगा 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 15m प्लस 5 4 जा 20n इज इक्वल टू 5 5 जा 25, और इस पे इक्वेशन नंबर 6।
ठीक है। अभी अपने को जो नए इक्वेशन मिले हैं, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, उसमें अगर हमने ध्यान से देखा तो यहाँ पे अपने को सेम पेयर दिख रहा है, और वो सेम पेयर कौन से है, यहाँ पे 20 और हमने और ध्यान से देखा तो उन दोनों के आगे के साइन कैसे है, सेम। तो यहाँ पे सेम पेयर सेम साइन रहते तो अपन क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, तो हम सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 6, इसमें से फ्रॉम इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 6 को मतलब 6 को हम क्या करने वाले हैं, 5 से सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसा मिलेगा अपने को, 16n प्लस 20n इज इक्वल टू 28, और यहाँ पे 15n प्लस 20n इज इक्वल टू 25। ठीक है। सब्सट्रैक्शन करने वाले, सब्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो चलो साइन चेंज करो, ये प्लस है, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, सेम पेयर अपोजिट साइड गेट कैंसिल। तो अपने को यहाँ पे क्या मिल रहा है, ठीक है, 16 में से 15 के तो बचा 1, ये हो जाएगा 1n ग्रेटर नंबर साइन, प्लस इक्वल्स टू 28 में से 25 माइनस करो तो बचा कितना, 3। यानी यहाँ पे n की वैल्यू हमको कितना मिल गई है, 3 मिल गई है। n की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को यहाँ पे, 3। जैसे हमको यहाँ पे n की वैल्यू मिल गई है, हम फटाफट क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, पुट कर, यहाँ पे लिखेंगे पुट n इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे m, क्योंकि n की वैल्यू मिली है हमको, m इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। अभी कौन सी इक्वेशन करना है, तो अपने पास देखो यहाँ पे 4 इक्वेशन है, 3, 4, 5, 6। आप चाहो तो किसी भी एक इक्वेशन में क्या करना है अपने को, यहाँ पे m की वैल्यू पुट करके n की वैल्यू निकालना है। तो अपन एक काम करेंगे, अपन इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। आप चाहो तो 3 में भी करो, आपको आंसर वही मिलेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 इंप्लाइज, अपना इक्वेशन नंबर 4 क्या है यहाँ पे, 3n, ठीक है, प्लस 4n इज इक्वल टू 5। ठीक है। जहां पे m है उसको छोड़ के, मतलब m को छोड़ के बाकी पूरा ऐसे देंगे अपना 3 प्लस 4n इज इक्वल टू 5, और m के जगह पे हम कितना पुट करने वाले हैं, यहाँ पे 3 पुट करने वाले हैं। ओके, चलो 3 3 कितना होता है 9, ये हो जाएगा 9 प्लस 4n इज इक्वल टू 5। ये प्लस 9 है, इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस 9। ठीक है। तो 4n इज इक्वल टू 5 माइनस 9। ठीक है। अभी 5 में से तो 9 नहीं जाता है, तो 9 में से 5 गए, कितने बचे, 4, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, और इधर कितना अपना 4 है। ये 4 जो है n के साथ मल्टीप्लीकेशन किया, उधर गया तो डिवीजन में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 4। 4 के टेबल में 4 आता है, तो कितना लेगा, 4 1 सा 4, यानी यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना मिला मुझे, 1, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी मिली मुझे, -1। तो यहाँ पे मेरे पास m और n दोनों का आंसर आ था। ठीक है। लेकिन मुझे एक्चुअल आंसर जो चाहिए था, वो उसी चाहिए था वेरिएबल x और y। ठीक है। तो हमने जो m और n थे वो किसकी जगह रिप्लेस किए थे, 1/x और 1/y की जगह पे। ठीक है। तो इनको अपन क्या करेंगे, री सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है। और उससे x और y की वैल्यू निकालेंगे। नाउ बाय री सब्स्टिट्यूटिंग क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। चलो अभी इनकी वैल्यू से आप फटाफट रख देते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 1/x इज इक्वल टू n की वैल्यू कितना निकाला था हमने, 3, और इसके नीचे कितनी मतलब 1। चलो क्रॉस करो, 1 1 जा 1, 3 into x 3x। ठीक है। 3 इधर x के साथ मल्टीप्लिकेशन में इधर गए तो डिवीजन में, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी मेरी, यहाँ पे 1/3। x की वैल्यू कितनी होगी, 1/3। वैसे अपन y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितनी मतलब n की वैल्यू कितना रखना है अपने को, -1, n की वैल्यू -1, और इसके नीचे कितनी मतलब 1, 1 1 जा 1, और यहाँ पे 1 into y y, और प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पे अपने को y की वैल्यू कितनी मिल रही है, -1। ओके। तो यहाँ पे मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई है। जैसे अपने पास x और y की वैल्यू आ जाती है तो अपने को क्या लिखना है, आप लोगों को पता है, आखिरी में सोल्यूशन है। ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे, therefore the solution is x, y is equal to, x की वैल्यू कितनी मिली है अपने को 1/v, और y की वैल्यू कितना मिली है -1। ठीक है। और यहाँ पे अपना आंसर। ठीक है। मतलब नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करके इसको सॉल्व किया जाता है, आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है। अपन और एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो गाइस देखते हैं अभी।
अगला क्वेश्चन, मतलब अगला एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, अभी इसमें अपन सेकंड एग्जांपल देखेंगे। अभी इस ये देखो सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे जो दो वेरिएबल है वो उनका देखो नीचे में ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन दिया है, एक बार माइनस है और एक बार प्लस है। अभी इस टाइप में कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इससे पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, ये भी वैसा ही है और सिंपल है। ठीक है, इसको इसका सोल्यूशन लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन कैसे लिखते हैं आपको बता दी, गिवन इक्वेशंस आर। तो अपनी गिवन इक्वेशन क्या क्या है, पहला इक्वेशन अपना 4 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, जैसे हमने पहले एग्जांपल में स्प्लिट आउट किए थे वैसे ही हम यहाँ पे भी वेरिएबल और कांस्टेंट को स्प्लिट आउट करेंगे। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस, अभी यहाँ पे 1 है तो 1 ही यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे 1 को हम बाहर निकालेंगे और अंदर भी हमको 1 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 1 1 होता है, तो हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर अपना सेकंड इक्वेशन रहेगा, एंड सेकंड इक्वेशन क्या अपना 2 अपॉन x माइनस वाई। ओके, फिर यहाँ पे माइनस 3 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको भी वैसे स्प्लिट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई माइनस 3 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे अपने पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 हो गए, उसको स्प्लिट आउट करके, और दोनों में हमने अगर ध्यान से देखा तो यहाँ पे अपने को क्या कॉमन दिख रहा है, 1 अपॉन x माइनस वाई, ओके, और 1 अपॉन x प्लस वाई, उनको यहाँ पे दोनों जगह पे दिख रहा है। ठीक है, तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, नई वेरिएबल्स क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे अपन अपना डायलॉग लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा अपने को यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट 1 upon x minus y is equals to m and 1 upon x plus y is equals to m। ठीक है, वी गेट। तो अपने को यहाँ पे नए इक्वेशन जो है वो क्या मिलेंगे, चलो ध्यान दो। तो अपना जो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 क्या है अपना 4। ओके, यहाँ पे 1 अपॉन x माइनस वाई की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पे m पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 4m प्लस 1 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई की जगह पे n इज इक्वल्स टू 3, यानी अपने को क्या मिला यहाँ पे 4m प्लस 1n इज इक्वल्स टू 3, और इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि अपने को नया इक्वेशन है। वैसे हम इक्वेशन नंबर 2 को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, ये अपना चेंज हो जाएगा, जो हो जाएगा अपना 4m। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अपना ये इक्वेशन नंबर 2 है, 2m माइनस 3n इंटू 1 अपॉन x प्लस y की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, n इज इक्वल्स टू 5, और इसको इक्वेशन नंबर 2। अभी हमने ध्यान से देखा तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमें चेंज कर दे तो मिले हमको इक्वेशन नंबर 3 और 4। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे तो हमको दो इक्वेशन दिख रहे हैं, और दोनों इक्वेशन में अपने को सेम पेयर ढूंढना है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन हम यूज एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है 4m, यहाँ पे 2m। ओके, तो ये सेम पेयर नहीं है, और यहाँ पे भी 1n और यहाँ पे 3n, ये भी सेम पेयर नहीं है। आप चाहोगे इन दोनों को भी सेम पेयर बना सकते हो, इन दोनों को, लेकिन मैं जो करूंगा तो मैं n वाला जो टर्म है इसको हम सेम पेयर बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके आगे के जो साइंस है वो वैसे अपोजिट, और जब सेम पेयर और अपोजिट साइन होते थे तो हम क्या करते हैं, एडिशन। इसी वजह से मैं क्या करूंगा, अभी इन दोनों को सेम पेयर बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो 3 के टेबल में तो 1 नहीं आता है, लेकिन 1 के टेबल में 3 जरूर आता है, तो इसी वजह से मैं ये इक्वेशन नंबर 3 है, मैं इसको यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, 3 से। अगर मैं इसको यहाँ पे देखो नहीं, पूरे इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, चलो यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे डायलॉग लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3। ओके, वी गेट। तो अपने को यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ध्यान दो। तो अपना इक्वेशन नंबर 3 अभी जो चेंज हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा अपना 3 इंटू 4m प्लस 3 इंटू 1n इज इक्वल टू 3 इंटू 3। 3 4 का कितना होता है गाइस, 3 4 का होता है 12, ये हो जाएगा 12n प्लस 3 1 जा 3n इज इक्वल टू 3 3 जा 9, और इसमें देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। ओके, अभी इक्वेशन नंबर 3 को मैंने इक्वेशन नंबर 5 में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 का काम खत्म। अभी इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 में हम देखेंगे तो हमको यहाँ पे सेम पेयर दिख रहा है, कौन सा,
3n और उसके आगे के साइन जैसे अपोजिट, सेम पेयर अपोजिट साइन रखे तो हम क्या करते हैं एडिशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एड इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन नंबर 4 और 5 हम क्या करने वाले हैं ऐड करने वाले हैं। तो अपने को कुछ ऐसा मिलेगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2n माइनस 3n इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे 12n प्लस 3n इज इक्वल टू 9। ओके, अभी हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। एडिशन करते हैं तो साइन अगर चेंज होते हैं क्या नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे सेम पेयर अपोजिट साइड अपने कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अभी इन दोनों का एडिशन करेंगे। चलो 2 प्लस 12 कितना होता है, ये हो जाएगा अपना 14n इज इक्वल टू 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे ये जो 14 है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, मतलब n इज इक्वल टू क्या मिला अपने को 14 अपॉन 14, यानी यहाँ पे मेरी m की वैल्यू कितना मिल गई है यहाँ पे 1, क्योंकि 14 के टेबल में 14 आता है, 14 आंसर 14। जैसे मेरे को यहाँ पे m की वैल्यू मिल गई, मैं फटाफट n की वैल्यू निकालूंगा पुट करके। तो यहाँ पे अपन डायलॉग लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। अभी कौन सी इक्वेशन में पुट करना, तो यहाँ पे आपके पास 3 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5। आप कहीं पे भी पुट करो आपको n की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा n का, ठीक है। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे अपन। इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज क्या है अपना इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे है 4n प्लस 1n इज इक्वल टू 3। ओके, हम यहाँ पे n को छोड़ के बाकी पूरा एज इट इज लिखेंगे। तो ये हो जाएगा अपना 4 प्लस 1n इज इक्वल टू 3। जनरली 1 को नहीं लिखा तो भी चलता है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, n की जगह पे हम कितना पुट करेंगे 1, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। फिर ये हो जाएगा अपना 4 1 4, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 4 प्लस n इज इक्वल टू 3। ये प्लस 4 है, इक्वल्स टू के उधर रहेगा तो माइनस, यानी क्या मिलेगा अपने को n इज इक्वल टू 3 माइनस 4, ठीक है। अभी 3 में से तो 4 नहीं जाता है, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1 और ग्रेटर ऊपर साइन माइनस, यानी यहाँ पे मुझे n की वैल्यू कितनी मिली है -1। अभी यहाँ पे मेरे पास m4 n का आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे जो एक्चुअल आंसर निकालना था वो वेरिएबल x और y के फॉर्म में निकालना था, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे रीसब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम नाउ by रीसब्स्टिट्यूटिंग, क्या हो जाएगा यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस सॉरी 1 अपॉन x माइनस था अपना 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू n एंड 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू n, ठीक है। चलो इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट करते हैं m और n की जगह। तो ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू n की वैल्यू हमने कितना निकाला था 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। चलो क्रॉस करो 1 1 जा 1, और हमने अगर किसी भी नंबर को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर कितना आता है वही नंबर आता है। तो अगर x माइनस वाई को अगर मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर मुझे क्या मिलेगा x माइनस वाई, यानी मुझे यहाँ पे इक्वेशन मिल गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे अपने को इक्वेशन मिले थे, इसको फिर से रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद अपने को और नया इक्वेशन मिला, जिसको लेंगे हम इक्वेशन नंबर 6। ओके, इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, क्योंकि n की वैल्यू कितना निकाला हमने -7 और इसकी कितनी मतलब 1, सॉरी यहाँ पे कितना है 1। चलो यहाँ पे वैसे सॉल्व करो 1 1 जा 1, और अगर हम माइनस साइन से अगर -1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1 से करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है क्या हो जाएगा -1 इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस माइनस माइनस 1 इंटू वाई, वाई। तो ये अपने को क्या मिला यहाँ पे -x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और ये अपने इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे फिर से दो नए इक्वेशन मिलेंगे, ठीक है, इसको फिर से सॉल्व करेंगे वैसे बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सेम पेयर मुझे यहाँ पे x और y दोनों मिल रहे हैं। अभी उसके आगे के साइन देखो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो आप कोई भी रूल लगा सकते हो, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, अपन रूल नंबर 2 के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। क्या होगा सेम पेयर अपोजिट साइड, इसके आगे में प्लस है, इसके आगे में माइनस है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एडिशन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एड इक्वेशन 6 एंड 7, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 और 7 को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा
x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन करते समय साइन चेंज होगा क्या? नहीं। ठीक है, सेम पेयर अपोजिट साइड के कैंसिल। ओके, यहाँ पे इसके आगे भी मतलब 1, इसके आगे भी मतलब 1, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा 2y। अभी दोनों सेम नंबर है तो सेम नंबर है तो साइन कौन सा रहेगा? माइनस। ग्रेटर नंबर मतलब दोनों सेम ही है। ठीक है, ओके, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। अभी ये माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, मतलब y इज इक्वल्स टू कितना मिला यहाँ पे मुझे? y इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय -2। ठीक, 2 के टेबल में 2 आता है, y इज इक्वल्स टू 2 1 2 और प्लस माइनस माइनस, यानी मुझे यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिली है? -1। जैसे मुझे यहाँ पे y की वैल्यू मिली है, मैं फटाफट x की वैल्यू निकाल दूंगा। कैसे? पुट करके, जैसे हमने यहाँ पे किया है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में? जो ये वाला इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 6। आप चाहो तो 7 में भी पुट कर सकते हो। ओके, तो इक्वेशन नंबर 6 अपना क्या है? यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 6 इम्प्लाइज। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 क्या है अपना? तो अपना इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, y को छोड़ के बाकी पूरा एज इट इज लिखना है अपने को। चलो यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे अपना x माइनस इज इक्वल टू 1, और y की जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं? -1। ठीक है, यहाँ पे हमने y की जगह पे क्या पुट किया है? -1। ये हो जाएगा अपना x, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ओके, ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1, प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो -1, यानी x इज इक्वल टू क्या मिला मुझे? 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 कितना होता है? 0, यानी x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे? 0। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे अपना आंसर मिल गया है। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है 0 और y की वैल्यू आ गई है -1। जैसे अपने x और y की वैल्यू आ जाती है, अपन क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, क्या लिखना पड़ेगा? x, y इज इक्वल टू 0, -1। ओके, ठीक है, यहाँ पे मुझे मेरा आंसर मिल गया है। ठीक है, अभी आप लोग समझ गए होंगे कि इस टाइप के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप आपको दोनों एग्जांपल अच्छे से समझ गया होंगे। ठीक है, अभी इसके बाद देखेंगे हम अपना प्रैक्टिस सेट 1.4। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो